बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर 12 चल रहा था और लास्ट एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। आज हम उसके लास्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे तो ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। आगे भी तकरीबन उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं कि 1/2 पार्ट्स हैं, उसमें से पहला थोड़ा सा टेक्निकल है, दूसरा बिल्कुल आसान है। 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज़ इक्वल टू दिस वन। आपको मैंने बताया था कि आपने वो साइड सेलेक्ट करनी है जिस तरफ ज़्यादा टर्म्स हैं और फार्मूलाज भी हैं, ज़्यादा टर्म्स हैं और फार्मूलाज भी हैं। अब इसमें अगर आप गौर फरमाएं, राइट साइड पे नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 3 है, लेकिन इसमें फार्मूला टाइप की कोई चीज़ नहीं है, जस्ट ABC है, यानी जो तीनों साइड्स हैं वो है। जबकि लेफ़्ट साइड में स्मॉल आर भी एक फार्मूला है, रेडियस जो इन सर्कल का है, और कैपिटल आर जो ABC है ये भी फार्मूला है। तो इस केस में आपने सेलेक्ट करना है फार्मूला वाली साइड, क्योंकि इस तरफ कोई फार्मूला नहीं है। तो लेफ़्ट साइड में सेलेक्ट कर रहा हूँ 1/2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्मॉल आर क्या होता है? डेल्टा ओवर एस, और कैपिटल आर ABC/4 डेल्टा। तो इसमें से एक तो डेल्टा कैंसिल हो जाएगा और एक ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 1/ABC डिवाइडेड बाय 2s। यहाँ से 2s को आप ऊपर ले जाएं, थर्ड पोजीशन पे ये 2s मौजूद है, तो 2s/ABC। अब 2s की जगह आप a+b+c लिखेंगे ओवर ABC। अब हर टर्म को अलग-अलग डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। तो हर एक केस में एक एक कैंसिल हो जाएगा, 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। देखें, इसमें सिर्फ रीअरेंज करना पड़ेगा। शुरू में 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA, और यही हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए था। ठीक है जी। इसी तरह जैसे शुरू के हमने क्वेश्चंस किए थे, तकरीबन वही चीज़ है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। जब लेफ़्ट हैंड साइड के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसको ऊपर लेके ओवर की फॉर्म से हटा देता हूँ ताकि एक ही लाइन में ये आ जाएं। तो सीकेंड को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, कॉस को जब ऊपर लेके जाएंगे ये सीकेंड हो जाएगा, सीकेंड हाफ एंगल α/2, साइन β/2 इंटू साइन γ/2, और ये सीकेंड α/2 ये आ जाएगा। यानी ओवर वाली फॉर्म मैंने ख़त्म कर दी। अब इसमें ए को तो छोड़ दें, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लेनी है। साइन β/2 s-a/c/AC। इसी तरह साइन γ/2 में आ जाएगा s-a/b/AB। और सीकेंड α/2 का मतलब है कि जो कॉस α/2 की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल। तो कॉस α/2 होता है s(s-a/BC), तो BC ऊपर आ जाएगा और s(s-a) डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इन सारों को एक ही रूट के अंदर आप बंद कर देंगे। s-a 2 दफ़ा है तो ये s-a का होल स्क्वायर हो जाएगा, s-b एक ही दफ़ा है और s-c भी एक दफ़ा है, और आखिर में है BC डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a 2 दफ़ा है, b इंटू सी, और आगे आ जाएगा s-a। तो इसमें आप देख सकते हैं कि BC ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, एक ये s-a इससे कैंसिल हो जाएगी। s-a, s-b, s-c डिवाइडेड बाय, फिलहाल अभी मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही इन दोनों को लिख रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ऊपर अगर हम s ले आएँ तो ये पैटर्न डेल्टा वाला कंप्लीट हो जाएगा। s, s-a, ये एक s ऑलरेडी डिनोमिनेटर में चल रहा था, ये वाला s-b, s-c, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर s स्क्वायर। ये आ गया a, इधर आ गया डेल्टा डिवाइडेड बाय as। तो इसमें से a कट जाएगा। डेल्टा ओवर s किसके इक्वल होता है? स्मॉल r के, और यही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, तो ये देखें बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद है 11 क्वेश्चन। शो दैट या प्रूव दैट का एक ही मतलब होता है ABC इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 4 डेल्टा S। और क्वेश्चन 12 में भी मैं एक पार्ट लिख लेता हूँ। प्रूव दैट सेकेंड पार्ट R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि राइट साइड पे 4 डेल्टा S है और लेफ़्ट साइड पे ABC साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा। अब लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करने से पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, वी नो दैट R का मैंने आपको एक ये फार्मूला भी लिखवाया था A/2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से साइन अल्फ़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी A/2 कैपिटल R। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं साइन बीटा इक्वल टू B/2R और साइन गैमा इज इक्वल टू C/2 कैपिटल R। अब लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करके उसमें ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा की वैल्यूज पुट कर दें। ABC इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। साइन अल्फ़ा है A/2 कैपिटल R प्लस B/2 कैपिटल R और प्लस C/2 कैपिटल R और 2R कॉमन ले लें, इधर बच गया A प्लस B प्लस C। R की वैल्यू अब आप पुट करेंगे जो हम रूटीन में पुट कर रहे थे ABC/4 डेल्टा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये 2S आ जाएगा। अब इसमें देखें ये ABC कम्प्लीटली इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो अब ये बच गया S/1/4 डेल्टा। अब ये थर्ड पोजीशन पे है तो इसको ऊपर ले आएँ, ये 4 डेल्टा S आ जाएगा और यही हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यानी ये बोर्ड में आ चुका है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड आपने सेलेक्ट की R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा बाई 2। R3 क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस C। R होता है डेल्टा ओवर S। कॉट गैमा बाई 2, कॉट गैमा बाई 2 का मतलब है कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू ऊपर रखनी है और साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू नीचे रखनी है। तो S माइनस C ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में S माइनस A और S माइनस B। यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लें, 1/S माइनस C माइनस 1/S। S माइनस C डिवाइडेड बाय S माइनस A S माइनस B। अब देखें जो फाइनल आंसर है उसमें हमने सिर्फ जस्ट C लेके आना है। इसका मतलब है कि ये जो बाहर डेल्टा है इसने भी कैंसिल होना है और ये जो एलसीएम बनेगा S इंटू S माइनस C इसने भी कैंसिल होना है। तो S माइनस C कैंसिल कैसे कैंसिल होगा, अगर ये रूट के अंदर से यहाँ से S इंटू S माइनस C बाहर आएगा। और इसी तरह डेल्टा कैसे कैंसिल होगा, अगर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में डेल्टा बने। तो इसका मतलब है कि अब डिनोमिनेटर में डेल्टा का पैटर्न कंप्लीट करने के लिए मुझे S माइनस C से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा यूँ। इसका चलें हम एलसीएम ले लेते हैं। S इंटू S माइनस C S, और जब S माइनस C माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो S नेगेटिव और C पॉजिटिव हो जाएगा। यह आ जाएगा S स्क्वायर S माइनस C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है जी, इसमें से ये S आपस में कैंसिल हो गए, डेल्टा इंटू C ओवर S माइनस C, और इधर से आ जाएगा S माइनस C डिनोमिनेटर में डेल्टा।
तो ये देखें एस माइनस ई कम्प्लीटली इससे कैंसिल, डेल्टा इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, सी बच गया, और यही हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट था, आई थिंक 5 का तीसरा पार्ट था, और एक क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़े से टेक्निकल थे, बाकी ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें बस थोड़ी सी हिम्मत करने वाली बात है कि जो आपको मैंने फार्मूलाज शुरू में लिखवाए थे वो अच्छे तरीके से आप सिर्फ उसको 2-3 दफ़ा गो थ्रू कर लें, आपको याद हो जाएगा, और रट्टा मारने की इसमें ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान से फार्मूलाज हैं। अब इस चैप्टर 12 में कुछ प्रूफ्स हैं, जैसे शुरू में साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, फिर साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल, टेंजेंट हाफ एंगल, फिर उसके बाद एरियाज़ के फार्मूलाज हैं, और फिर ये आखिर में 12.8 से रिलेटेड सर्कम रेडियस, इन रेडियस और एस्क्राइब रेडियस हैं। तो इंशाल्लाह अब आज हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर से अब हम इस चैप्टर के प्रूफ करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।